हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि चैत्र का मास शुरू हो गया है और चैत्र में नवरात्रि आते हैं। तो नवरात्रि के बारे में आज बात करती हूँ कि इस बार नवरात्रि गुरुवार से शुरू हो रहे हैं। तो गुरुवार के हिसाब से माता इस बार पालकी पे सवार होके आएंगी। तो पालकी पे सवार होके जब भी माता आती हैं तो देश में कुछ ना कुछ, देश दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप वगैरह आ सकते हैं और मानसिक अशांति होती है, सामाजिक अशांति होती है। तो कुछ ना कुछ परिवर्तन, जैसे कोई महामारी या कुछ ना कुछ उथल पुथल दुनिया में, संसार में होती है। लेकिन इसमें डरने की और घबराने की कोई बात नहीं है। 9 दिन माता जी के व्रत रखें और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम सात्विक भोजन करें और माता रानी के पाठ करें। कवच का पाठ तो डेली करना चाहिए। और इस बार एक अच्छी बात भी है कि माता रानी जब जा रही हैं तो वो हाथी पे सवार होके जा रही हैं, और हाथी पे सवार होके जब भी माता रानी प्रस्थान करती हैं, जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। देश में सुख शांति सौभाग्य होता है, तरक्की होती है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। और वैसे तो देखा जाए तो युद्ध वगैरह जो सब अभी हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, और सन 2025 हमारा ऐसे ही गया है। तो उम्मीद करते हैं कि सन 2026 में अच्छा होगा। और आप लोग नवरात्रि के व्रत करें, अपने घर के बच्चों से पूजा पाठ करवाएं। और एक उपाय बताऊंगी मैं आप लोगों को, वो आप ज़रूर करें। नवरात्रि में माता का कवच का पाठ करें, और कवच का पाठ करने के बाद एक नारियल लें आप, और उसको अपने सिर से टच करके या अपने घर में बच्चों के सिर से टच करके माता के मंदिर में ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते हैं नवरात्रि में तो आप अष्टमी और नवमी को ये उपाय ज़रूर करें। अब बात कर लेती हूँ कि नवरात्रि में हमें स्थापना किस टाइम करनी है। कलश स्थापना सुबह के टाइम करना है। 6:52 से लेके 7:43 तक मुहूर्त है कलश स्थापना का, जो कि सुबह में आप कर सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश सुबह स्थापना नहीं कर सकते हैं तो आप दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में स्थापना कर सकते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त 12:05 से लेके 12:47 तक है। तो आप उस बीच में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। और आप जवारे जरूर बोएं, जवारे बोएं, कलश स्थापना करें, माता की नियम से पूजा करें। 9 दिन इन नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती पर होती हैं। आप सुबह विश मांगिए, सुबह आप पूजा पाठ करिए, अपना जो भी आपकी इच्छा है, कामना है, आप मांगिए और शाम को पूरी होगी। मैं 100% कह सकती हूँ, आप मन से पूजा पाठ करें, आपकी जो भी मनोकामना है आप माँ के सामने बोलें, माँ ज़रूर पूरा करेंगी। क्योंकि इन 9 दिनों में माता स्वयं धरती पर ही रहती हैं, आपके घर में विराजमान रहती हैं। तो आप मन से माता का पाठ करें, पूजा करें, भक्ति करें और शुद्धि का विशेष ध्यान रखें। आप शुद्धता का पूरा ध्यान रखें, शुद्ध वस्त्र पहने, हो सके तो 9 दिन नए वस्त्र पहने। अगर हर कोई नए वस्त्र नहीं पहन सकता है तो आप धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहने। और आप अपने घर के बच्चों से भी पूजा पाठ करवाएं। अगर व्रत नहीं रह सकते हैं तो कम से कम 9 दिन सात्विक भोजन जरूर घर में होना चाहिए। लहसुन प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपके घर में कोई छोटी कन्याएं आती हैं या फिर आप आस पड़ोस में आप कन्याओं को निमंत्रण दे सकते हैं, उनका पूजन कीजिए, उनको आप भोजन कराइए, जो भी आप दान दक्षिणा कर सकते हैं कीजिए। नवरात्रि के दिनों में आपको दान जरूर करना है और किसी का भी बुरा नहीं करना। वैसे तो कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, लेकिन नवरात्रि में आप खास कर ध्यान रखें, आपको किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। बिल्कुल अपने विचारों को सात्विक रखिए। नवरात्रि में अगर आप व्रत करते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको किसी के भी घर का पानी तक ग्रहण नहीं करना है। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि सामने वाले के घर में कैसी ऊर्जा है, उनके यहाँ किस तरीके का भोजन बनता है। और आज के समय में सात्विक लोग तो बहुत ही कम मिलते हैं। तो आप विशेष कर ध्यान रखें कि आप जब 9 दिन व्रत करेंगे, आप इतना तप करेंगे, तो आपको किसी के भी घर का
पानी या फलाहार कुछ भी ग्रहण नहीं करना है। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। और आप अपनी जो साधना, पूजा पाठ जो भी करेंगे, आप उसको गुप्त रखें। आपके परिवार के लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन बाकी लोगों को आपको सबको बताना नहीं है। तो नवरात्रि के ये 9 दिन आप धार्मिकता से जुड़ें। अब बात करती हूँ फिर से कि माता रानी जो पालकी पे आ रही हैं, तो उसमें हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने आप को, अपने परिवार को आध्यात्मिकता से जोड़ें, आध्यात्मिक बने, सत्कर्म करें, तो निश्चित ही हमारा बुरा नहीं हो सकता है। चाहे देश में कोरोना जैसी बीमारी आई थी, उससे भी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। यही कामना करती हूँ माता रानी से। जय जय श्री राधे।